Hello everyone and welcome back to my another video. So as you know हम एवरीडे क्वेश्चन आप लोगों को आप वीडियो लेके आता है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तक। ओके, सो आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है। सो इसको आप लोग अगर एग्जाम में आया इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग करने नहीं जानता है तो प्लीज ये वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लार्जेस्ट अमोंग द फ्रैक्शन। तो देखो फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन दे रखा है, इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है बोल रहा है। सो हम लोग को क्या करना है, पहले लिखना होता है 5/8 को लिखो, 2/3 और एक है 7/9 और एक है 3/5। ये चारों फ्रैक्शन में से कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो बताना है। इसको डिवाइड करके भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिवाइड करके नहीं कर सकते, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रॉस करेंगे। चलो सीधा, 5 3 जार कितना होता है 15, लिखो इधर 15। 8 2 जार कितना होता है 16। तो भाई बताओ अभी ये दोनों में कौन बड़ा आया? ये 15 बड़ा है या 16 बड़ा है? 16 बड़ा है, राइट। तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो अभी इसको हम मिटाएंगे फिर, ठीक है। क्या हो गया? 5/8 और 2/3 में कौन बड़ा हो गया? आपका 2/3 बड़ा हो गया, ठीक है, 16 आया। तो इसको फिर मिटाएगा। तो अभी फिर क्या चेक करना है? ये बड़ा आ गया, ठीक है, 2/3 बड़ा आ गया। किस, अभी ये तीनों से अभी फिर कंपेयर करेंगे। एक को तो जीत लिया, ठीक है, एक फ्रैक्शन को 5/8 को 2 ने जीता, 2 बड़ा निकल गया 2/3, ठीक है। तो इसको छोड़ देना है अभी। अभी जो 3 बचा हुआ है उसका साथ फिर कंपेयर। 3 7 जार 21, ठीक है, ऊपर लिख दो। और 9 2 जार 18। तो बताओ भाई फिर 18 बड़ा है या 21 बड़ा है? हम लोग तो बोलेंगे सर 21 बड़ा है। दैट मीन्स 2/3 को जीता किसने? 7/9 ने। 5/8 को 2/3 ने जीता था, ठीक है। दैट मीन्स 2/3 लिया, बड़ा नंबर लेना है ना हम लोग को। सो अभी 2/3 और 7/9 में फिर किसने जीता? 2/3 को फिर जीता 7/9 ने। तो अभी इसमें 7/9 होगा। ये अभी 7/9 सबसे बड़ा हो रहा है। ये तीनों में कौन आया सबसे बड़ा? 7/9 आ गया सबसे बड़ा, क्योंकि ये इसका साथ हार गया और ये हार गया इसका साथ, ठीक है। अभी ये दोनों कंपेयर करना है, दोनों में कौन जीतेगा। 3/9 और, ओ सॉरी, 7/9 और 3/5। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 5 जार 35, 9 3 जार 27। कौन जीता दोनों में? इसने ही जीता, 7/9 ने जीता। दैट मीन्स यू कैन से 7/9 इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। 7/9 क्या है? ग्रेटेस्ट। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक तरीका है, ठीक है, समझ में आया होगा। तो और एक तरीका देखो, वो तरीका भी हम बताएंगे आप लोगों को, बिल्कुल, ठीक है। सो फिर से 7/8 और 2/3, 7/9 और है आपका 3/5। तो सबको डिवाइड करो। अभी डिवाइड करके भी आप लोग कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब होता है 8 से 5 को डिवाइड करो। 8 से 5 को डिवाइड करो। देखो 8 0 जार 0, माइनस करो 5, पॉइंट आएगा तो 0। एंड 8 6 जार 48, 8 7 जार नहीं जाएगा, 8 7 जार 56 होगा ना। तो इट मीन्स 8 6 जार लेना पड़ेगा। 8 6 जार 48। तो अप्रोक्स हम लोग 0.6 लिख सकता है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू क्या लिखेगा? 0.6 लिखेगा। और इसको अभी 3 से 2 को डिवाइड करो। 3 0 जार 0, माइनस करो तो 2, पॉइंट आया तो 0। एंड 3 6 जार कितना होता है? 3 6 जार 18 होता है, राइट। 3 6 जार 18। तो फिर एक बार 2 आया, फिर ये इतना जाएगा, 0.66 जाएगा ये, 0.66 जाएगा। और ये कितना आएगा? और एक बार करो चलो। 8 से फिर 5 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 8 0 जार 0, 5 आएगा, पॉइंट आएगा तो आपका 0। एंड 8 6 जार आपका 48, माइनस करो 2, पॉइंट है तो 0। एंड 8 2 जार 16। तो इसका फर्स्ट वाला का 0.62 आएगा, ये 0.6 होगा। अब ये वाला चेक करेगा। 9 से 7 को डिवाइड करो फिर। 9 0 जार 0, 7 आया तो माइनस करो, तो यहाँ पॉइंट दिया तो यहाँ 0। 7 8 जार कितना होता है? 7 7 8 जार 72 नहीं जाएगा, ठीक है। 9 8 जार 72 नहीं जाएगा ना, 70 है। तो 9 कितना बार करेगा? 9 7 जार 63, राइट। 9 7 जार 63।
तो 63 करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 0.7 आएगा अप्रोक्स। ठीक है, 0.7 आएगा अप्रोक्स। ठीक है। सो अभी इसका अभी 5 से फिर 3 को डिवाइड करो तो कितना आएगा अभी लास्ट। 5 जीरो जर 0, माइनस करो 3, पॉइंट आएगा तो 0, 5 6 जर 30। 0.0 क्या आएगा, 0.6 आएगा इसका, 0.6। तो देखो ये 0.66 आया, ये 0.62 आया, ये 0.7 आया। दैट मीन सबसे ज्यादा कौन होगा, 0.7। तो ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। ओके। सो चलो 2 का क्वेश्चन करेगा। If, oh sorry, the LCM and HCF of two number is 120 and 6 respectively. If one of the number is 30, then the other number. तो हम लोग को पता है एक फॉर्मूला। ठीक है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर जो भी है उसका प्रोडक्ट। LCM कितना दे रखा है, दो नंबर का 120 है बोल रहा है। और HCF कितना है, 6 है, तो HCF में 6 लगाओ। प्रोडक्ट ऑफ टू टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। सो दो नंबर क्या क्या है, एक नंबर तो 30 है, तो दूसरा नंबर फाइंड करो बोल रहे हैं। तो इसको हम x ले लेगा दूसरा नंबर को। सो अभी x निकालना है, तो 30 इस तरफ आएगा, 30 क्या बनेगा आपका, मल्टी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बनेगा। सो ये जीरो से ये जीरो का 3 कितना बार, 3 2 6, तो इक्वल टू x बच जाएगा। तो 12 इंटू टू कितना होता है, 24 इक्वल टू एक्स। तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका, 24 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द HCF ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू देयर LCM। द नंबर मस्ट बी प्राइम, को प्राइम, इक्वल एंड मल्टीपल ऑफ ईच अदर। सपोज एक एग्जांपल मान लेगा। ठीक है, एक एग्जांपल मान लेगा। जैसे कि दो नंबर, एक नंबर को मैंने 2 डाला और दूसरा नंबर को 4। तो इसका HCF, जो HCF और LCM इक्वल होना पड़ेगा। तो इसका HCF निकालो तो HCF आपका 2 आएगा, 2 एंड 4 का। और LCM आएगा आपका 4 आएगा। तो HCF और LCM इक्वल है क्या, देखो नहीं है। ठीक है, नहीं है, राइट। सो ये नंबर नहीं होगा। दैट मीन्स और एक नंबर सोचेगा। चलो सोच लो एक नंबर, सपोज 4 और 4 सोच लिया। ये दो नंबर का HCF एंड LCM इक्वल होना पड़ेगा। इसका LCM कितना होगा, 4 ही होगा। और HCF कितना होगा, HCF 4 ही होगा। डेट मीन्स इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर LCM, HCF और LCM अगर इक्वल होगा तो कोई भी दो नंबर का नंबर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दो नंबर सेम होना पड़ेगा, दैट मीन्स इक्वल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, x is to y equal to 1 is to 2 is given, and y is to z equal to 4 is to 6 is given. So now we need to find x is to y is to z. ओके, सो ये हम लोग को निकालना है। तो वेरी सिंपल तरीका आपको सिखाएगा, x y z निकालना है, राइट। सो यहाँ पे x y z करना, उसका बाद क्या कर देना, बॉक्स बनाना। बॉक्स बनाने तो आता होगा, राइट। सो बॉक्स तो बनाओ। ठीक है, बॉक्स ऐसे करके बनाओ। ठीक है, बॉक्स बनाओ। तो यहाँ पे देखो x कितना है, 1 है, तो x में 1 लगाएंगे। और y जो कितना है, y जो 2 है, तो y में 2 लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे y कितना है, y जो आपका 4 है। ठीक है, ये 4 is to 6 है। y जो 4 है, तो y में 4 लगाओ, यहाँ पे लगाया। और z कितना है, z जो आपका 6 है, तो z में क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। यहाँ पे मत लगाना, इसका नीचे लगाना। ठीक है, क्योंकि y इस यहाँ पे नहीं लगाएगा, इसका नीचे वाला स्पेस में y लगाएंगे। y और z इतना आ गया। तो यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है, दो बॉक्स खाली है, यहाँ और यहाँ। तो खाली में क्या करना है, सामने वाला नंबर जो है उसी को प्लेस करना है। ऊपर या नीचे का नहीं करना है, जो सामने में लेफ्ट एंड राइट में है उसको हम लोग प्लेस करेंगे। इसका सामने में इस तरफ तो कुछ भी नंबर नहीं है, इस तरफ क्या नंबर है, 2 है, तो 2 लगाएंगे। इसका इस तरफ में नंबर नहीं है, तो इस तरफ में नंबर क्या है, सामने में 4 है, तो 4 लगाएंगे। अभी मल्टीप्लाई करो ऐसा सीधा सीधा, 1 4 जर 4 एंड 2 4 जर 8, ऐसा सीधा सीधा मल्टीप्लाई, एंड 2 6 जर 12। तो इसको छोटा कर सकता है 4 से। 4 1 जब 4, 4 2 जर 8,
4 3 12, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1:2:3। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी में आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन को करेंगे अभी। फाइंड द नंबर्स फाइंड द नंबर्स ऑफ ईयर। हम लोग को टाइम निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टाइम। ठीक है। अमाउंट इतना है। अमाउंट कितना है? 1500। विल ग्रो विल टू ग्रो इनटू रुपीज 1500। ठीक है। ओ सॉरी, 15,000। ग्रो कितना होगा? 15,000 होगा। इफ द रेट ऑफ इन्वेस्ट इज 15% पर एनम, तो रेट ऑफ हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है 15% पर एनम। ये इतना बनेगा बोल रहे हैं। डेट मीन्स ये आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना होगा? 15,000 बनेगा। ग्रो बोल रहे हैं ना, मतलब इतना बनेगा आपका अमाउंट। ठीक है। स्टेक टू ग्रो रुपीज फिर 1500। 1500 रुपया 15,000 बनने के लिए कितना टाइम लगेगा बोल रहे हैं। Find the number of years the amount of rupees 1500 will take to grow into rupees 15,000 if the rate of investment is 15% simple interest। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्या होगा? कैलकुलेट आपका सिंपल इंटरेस्ट, SI। तो आपका अमाउंट था आपका 1500 रुपया। कितना साल में वो 1500 रुपया 15,000 रुपया होगा बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। कितना साल में? हम लोग को टाइम निकालना है, नंबर ऑफ टाइम्स, ईयर्स। ठीक है। तो चलो भाई करेंगे अभी, देखो। तो SI इक्वल टू क्या होता है? P/R/T डिवाइड बाय 100। सो सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा हमेशा याद रखना। इंटरेस्ट अगर मालूम करना है तो आपका अमाउंट से माइनस करेगा प्रिंसिपल, तो आपका इंटरेस्ट आएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा देखो। आपका अमाउंट कितना बनेगा बोल रहा है? 15,000 रुपये। कितना साल में? आपका कितना रुपीस था आपने इन्वेस्ट किया वाला? 1500 रुपया। तो आपका कितना आएगा? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? SI सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा देखो, 15,000 से आप माइनस करो कितना? 1500 को। 0 0, ये 10 से 5, राइट? तो ये बनेगा आपका 4 4 से 1 3। तो ये तो 1 4, ये 1 बनेगा। ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 13,500। ये बनेगा आपका इंटरेस्ट। 13,500 आपका इंटरेस्ट मिलेगा। SI कितना मिला हम लोग को? 13,500। लगाओ भाई SI। और प्रिंसिपल कितना है? 1500 रुपया है, लगाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15 है। तो टाइम कितना है पता नहीं, वही निकालना है हम लोग को। तो नीचे में 100, ये जीरो से ये जीरो कट। ठीक है। तो 15 लोग उधर जाएगा। अभी देखो ऊपर में सब मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाएगा, तो डिवाइड में बनेगा। ठीक है। मल्टीप्लाई क्या बनता था? मल्टीप्लाई डिवाइड बनेगा। 15 और एक ये भी 15 है, दो 15 है, राइट? तो दोनों 15 नीचे चला जाएगा। सो अभी 15 से इसको डिवाइड करेगा तो कितना टाइम जाएगा? चलो। 15 से डिवाइड करेगा तो कितना टाइम जाएगा? 15 से 135 को डिवाइड करो। 15 कितना बार? 15 से 135 को डिवाइड करो, कितना टाइम जाता है? चलो देखते हैं। ठीक है। 15 से 135 को डिवाइड करेगा, आपका आंसर होगा 9 टाइम, राइट? 15 9 × 135 होगा। ठीक है। 15 9 कितना होगा? 135। तो 15 से इसको काटेगा 9 टाइम 135। दो जीरो है तो दो जीरो काट के फिर लगाना। अभी 15 कितना बार 90 होता है वो चेक करो। 15 फिर और एक 15 है ना, 15 कितना बार 90? 15 6 जार तो आपका 60 बनेगा, राइट? सो 8 टाइम बनेगा देखो। 15 8 टाइम कितना होगा? 15 8 जार 90 होगा देखो। हाँ। 540 का जीरो, 4 रिमेन 5। 5। चलो। 8 5 जार 40 का जीरो, 4 रिमेन, 8 1 जार 8, 9 10 11 12। ठीक है। नहीं जाएगा, 120 होगा। दैट मीन्स 15 कितना टाइम जाएगा? 15 6 टाइम करेगा तो कितना होगा देखो। 6 5 जार 30 का जीरो, 3 रिमेन, 6 1 जार 6, 7 8 9। चलो ओके सॉरी। 15 6 टाइम कितना होगा? 90 होगा। तो ये 15 भी काटो और इधर में क्या लगाएगा? 6 लगाएगा। 90 और एक जीरो बचा है, इसको काट के लगा दो। तो आपका टाइम कितना आया? 60 ईयर्स। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 16 ईयर्स। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, और हो सके तो शेयर कर देना। ठीक है। चलो, हमको बहुत मदद होगा आप लोग अगर शेयर करेगा तो।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।